अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम। आप कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम जिस के मुताबिक हम किस्मों में उसको तब्दील कर रहे हैं वो है बॉन्ड पेयर। सबसे पहले तो मैं इसके मुख्तसर इसका जायज़ा लेने से पहले आपको एक एक करके इसकी इकसाम को बताने से पहले ज़रा मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। तो हम उसकी तरफ चलते हैं, फिर हम उसकी इकसाम की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम, यानी कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो कोवलेंट बॉन्ड में को किस्मों में तब्दील किया है उसके पीछे कोई लॉजिक होगी, वजह होगी। ठीक है, ये ऐसे ही है जिस तरह मैं कहूं कि हम सारे इंसान हैं मगर इंसानों में भी किस्में हैं। हम में से कुछ इंसान जो हैं वो सेहतमंद हैं, कुछ बीमार हैं। अब बीमार जो लोग हैं उनमें भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, तो सारे बीमार, लेकिन उनमें बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की हैं। वो बीमारियों की किस्में इस बात पे मुनहसर हैं कि वो बीमारी किस वजह से लगी है और उसका असर क्या हो रहा है और वो किस किस्म की बीमारी है। तो हमने किस्मों की कोई वजह बनानी है कि क्यों ऐसी किस्में हैं। कोवलेंट बॉन्ड की जो आज हम किस्में पढ़ने जा रहे हैं उनकी वजह जो है वो है बॉन्ड पेयर। मैं लिखता हूं यहां पे बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं ना तो यूं लिखूंगा बॉन्ड पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो किस काम आता है बॉन्ड बनाने में। बॉन्ड, यहां बॉन्ड कौन सा है? केमिकल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्डेड पेयर या बॉन्ड पेयर कहलाता है। आसान लफ्जों में बताऊं, एक एटम जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन, जो एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। अब बॉन्ड पेयर की वजह से हम कोवलेंट बॉन्ड को मुख्तलिफ किस्मों में तब्दील कर लेते हैं। पहली किस्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, आपने ये जरा गौर से बात समझनी है वरना ये सारी चीजें आपस में गिडमिड हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंगल लफ्ज जो है ना वो इंग्लिश का है, इसका मतलब होता है एक। कोवलेंट इलेक्ट्रॉन का इश्तराक, इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक। बॉन्ड, ठीक है, इसको मैं किसी और रंग से कर लूं। ओके, ये ले। बॉन्ड का मतलब होता है कशिश की कुव्वत। अब गौर से देखें, गौर से मेरी बात समझनी है, गौर से। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड जिसकी वजह से एटम जुड़े होते हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड किससे बनेगा? दो इलेक्ट्रॉन से। क्या मतलब, जरा देखते हैं। मैं तारीफ करने जा रहा हूं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले
एटम्स एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। देखें, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को दिखाया जाता है एक सादी सी लाइन से। ये लाइन आप इसमें खाली जगह नहीं बनाएंगे, इसे डॉटेड नहीं बनाएंगे, इसे मुकम्मल लाइन बनाएंगे। अच्छा, इसकी मिसाल लेते हैं समझने के लिए ना, हम इसकी मिसाल लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए पेश किया, इश्तराक के लिए दिया। इन्होंने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया, उससे इनमें बॉन्ड बन गया। ये है बॉन्ड पेयर। इसको सिंगल लाइन से शो करेंगे और ये कहलाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? एक एटम ने दिया, दूसरा दूसरे एटम ने दिया, उसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉन का पेयर बना और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अगर ये पेयर बना लेते हैं तो इसको लगेगा कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसको लगेगा इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा आप याद रखिएगा कि ये दोनों खुद को समझेंगे कि हमारे में इस्तेकाम आ गया, स्टेबिलिटी आ गया, क्योंकि हमने डुप्लेट रूल पूरा कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कर लिए हैं। उनको यही लगेगा इश्तराक के बाद। ये आपने बात समझ लेनी है। अब ज़रूरी नहीं कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बने, ये कार्बन कार्बन में भी बनता है। देखें, ये है कार्बन, ये एलिमेंट का सिंबल है। इस सिंबल के इर्द गिर्द अगर से मैं इसमें इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाऊं, ये ले भाई, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो ये इसका सिंबल और ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा कार्बन, ये इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, अंदरूनी शेल के नहीं, वैलेंस शेल के। ये आपस में शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, ये किसी और हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, किसी और। अब ये जो सारा बॉन्ड बनाने का तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं, इस दौरान तवानाई का खरूज होगा, निकलेगी, खारिज होगी, रिमूव होगी, बाहर आएगी। अब इसको मैं किस तरह लिखूंगा? अगर मैंने लाइन की सूरत में लिख रहा हूं, कार्बन ने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया तो उससे एक सिंगल बॉन्ड बन गया। कार्बन ने तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया लहदा, तो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अलहदा बन गया, और ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अलहदा बन गया। अब हम बनाते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल ना वर्ड, लफ्ज डबल निकला है इंग्लिश से, इसके मतलब होते हैं दो। तो दो कोवलेंट बॉन्ड जो एटम्स को जोड़ी रखते हैं। दो कोवलेंट बॉन्ड कब बनेंगे? जब दो बॉन्ड पेयर बनेंगे। और दो बॉन्ड पेयर कब बनेंगे? जब हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करेगा। अगर एटम्स केमिकल बॉन्ड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, या बॉन्ड की जगह कोवलेंट बॉन्ड लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बनाने के लिए दो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करेंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आपने एक बात याद रखनी है इसमें कि इसको दो लाइनों से शो किया जाता है इस तरह। मसलन
ए और बी ने डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो उसको इस तरह शो किया जाएगा या दिखाया जाएगा। अब दूसरी बात, ये किस में बनता है? ऑक्सीजन इसकी मिसाल है। ऑक्सीजन का सिंबल और उसके इर्द गिर्द उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि 6 होते हैं। तो ये बन गए 2 3 4 5 6। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं बजाय इसके कि ये अलग-अलग बनाऊं, ये मैं इकट्ठे बना लेता हूं। इधर मैं एक और ऑक्सीजन बना लेता हूं, ये उसके वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर करेंगे। 2 ही क्यों करेंगे? देखें उसके पास 6 मौजूद हैं, जितने वो शेयर करेगा उतने उसको दूसरा उससे शेयर करेगा। तो होगा यूं, ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो मैं दरमियान में बनाता हूं, ये एक ऑक्सीजन, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ऑक्सीजन, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, तो ये बन गया बॉन्ड पेयर एक, यानी कि एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका, एक बॉन्ड पेयर। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का, ये क्रॉस वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये बन गया दूसरा बॉन्ड पेयर। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर बने? 2। तो इससे कौन सा बॉन्ड बना? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनते हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें एक और मिसाल है, कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये याद रखिएगा। अब इसको मिसाल के तौर पे मैं यहां बनाता हूं कार्बन, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। यहां मैं लाइन लगा लेता हूं ताकि ये मिक्स अप ना हो जाए। ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है? ये कार्बन किसी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन से शेयर कर लेता है। और ये सब्ज वाला कार्बन भी, वो जो सुर्खी रंग का तकरीबन कार्बन है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है। अब आप गौर से देखें, ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया, ये वाला जगह, ये दिखा रही है कि आपके इस इलाके में कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दिए हैं इस कार्बन को, लिहाजा इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इसको सादा शक्ल में लिखूं तो वो यूं होगा। अब ये डबल कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बना है क्योंकि हर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं शेयर होने के लिए। अब हमारे पास है इसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब, ट्रिपल जो वर्ड है ना, ये निकला 3 से, ट्रिपल से, इंग्लिश का वर्ड है ट्रिपल, इसका मतलब होता है 3। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड अगर बन जाए 2 एटम्स के दरमियान तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। देखिए एक कब बनता था? जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इश्तराक के लिए दिया जाता था। डबल कब बनता था? जब 2 इलेक्ट्रॉन को इश्तराक के लिए दिया जाता था। ट्रिपल कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन को इश्तराक के लिए दिया जाएगा। सो अगर एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 3 एटम्स का इश्तराक करें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। वो आगे आप उसको पूरा लिखेंगे। मैं मिसाल के लिए आपको समझा रहा हूं। ये नाइट्रोजन, ये उसके 3 इलेक्ट्रॉन और ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा नाइट्रोजन, ये उसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन का इश्तराक कर रहे हैं। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसने 3 का क्यों किया है?
देखें उसके पास 5 पहले थे, 3 उसने शेयरिंग किए, इश्तराक किया, 3 इश्तराक करने से उसके करीब आ गए, 3 अपने उसने इश्तराक में दिए, 3 दूसरे ने इश्तराक में दिए। तब इसको लग रहा होगा कि इसके इर्द गिर्द 8 इकट्ठे हो गए हैं, इसको लग रहा होगा इसके इर्द गिर्द 8 इकट्ठे हो गए हैं, तो दोनों का ऑक्टेट रूल लग रहा है पूरा हो गया। कार्बन भी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कैसे? कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, और 3 आपस में शेयर कर रहे हैं, जिससे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 लाइनों से शो किया जाता है। अब ये जो डायग्राम्स हैं जिसमें हर एटम का सिंबल और उसके इर्द गिर्द मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है, दोबारा सुने, ऐसी डायग्राम, ऐसी साख्त, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिंबल, देखें ये सिंबल है ना ऑक्सीजन का O, और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाए, चाहे क्रॉस से दिखाओ चाहे डॉट से दिखाओ, चाहे क्रॉस से दिखाओ चाहे डॉट से दिखाओ। अगर आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखें और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स बनाएं वैलेंस शेल के, इनर शेल के, अंदरूनी शेल के नहीं, सिर्फ वैलेंस शेल के, तो वो स्ट्रक्चर लीविस स्ट्रक्चर कहलाएगा, वो स्ट्रक्चर लीविस स्ट्रक्चर कहलाएगा, उसे लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहते हैं। यह आपका बड़ा बहुत ऐसा ज़रूरी मुख्तसर सवाल है जो अक्सर व बेशतर बोर्ड के इम्तिहानों में आ जाता है। तो लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपके सामने लिखी हुई उसकी तारीफ भी नज़र आ रही है। जब एटम का सिंबल बनाया जाए और उसके इर्द गिर्द वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बना दिए जाएं, चाहे डॉट से बना दो चाहे क्रॉस से बना दो। मसलन अगर आप गौर करें, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं क्योंकि उसके वैलेंस शेल में होते ही 4 हैं, नाइट्रोजन के 5 बनाए हैं क्योंकि वैलेंस शेल में होते ही 5 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाए जाए या 5, या डिपेंड है ना, इस पे मुनहसर है ना कि कौन सा एटम है। तो एटम का सिंबल और उसके इर्द गिर्द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बनाई जाए, किसकी? वैलेंस शेल की, तो वो जो चीज़ बनेगी उसे लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं। मैंने ये बनाया है, ये लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम है, लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम, लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम, लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम, लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम। आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं, ये सारे लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम है। मुझे उम्मीद है ये मौजू आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।